हेलो सुपर इंडियंस, मेरा नाम है प्रशांत और स्वागत है आपका सुपर सैटरडे के एपिसोड नंबर 109 में। तो इस बार इस वीक काफ़ी सारे न्यूज़ हैं और हम सब पे बात करेंगे गाइस। और एक तरह से आप मेरी आवाज़ को दोबारा सुन पा रहे होंगे तो तुम लोग भी खुश हो जाओ। तो हर बार की तरह इस बार भी हम सबसे पहले शुरू करेंगे मार्वल के अपडेट से। तो सबसे पहली अपडेट है अवेंजर्स कैंग डायनेस्टी से। हाँ जी, तो कैंग डायनेस्टी जो है इसे शेड्यूल कर दिया गया है 1 मई 2026 के लिए। और ऐसा कहा जा रहा है कि डेडपूल के डायरेक्टर शॉन लेवी आ सकते हैं इस जॉब को पूरा करने के लिए। अब इस मूवी के बारे में ये कहा जा रहा है कि इसमें मल्टीपल विलन्स हो सकते हैं और बहुत ही बड़ा कास्ट हो सकता है, जहां पे 60 से ज़्यादा MCU कैरेक्टर्स हों, जिनमें से 6 को कंफर्म कर दिया गया है, जो कि है डॉक्टर स्ट्रेंज, हल्क, नेब्यूला, लोकी, थॉर और शैंग ची। अब ये सारे कैरेक्टर्स इसमें कंफर्म कर दिए गए हैं, बट विलन का अभी कोई खोज खबर नहीं है और ना ही डायरेक्टर, और इसकी कहानी क्या होगी अब वो भी डिसाइड करना बाकी है। खैर, अब यहाँ से जुड़ी जो दूसरी अपडेट है वो ये है कि शैंग-ची 2 के बारे में मार्वल ने अभी कुछ भी कंफर्म नहीं किया है, बट सीमू लियू का ऐसा कहना है कि शैंग-ची 2 बन रही है भाई, तो आप लोग सब्र रखिए। अगली अपडेट है जो है वो इस साल कितनी सारी मार्वल मूवीज आ रही है उसमें से। तो इस साल गाइस सिर्फ 3 मार्वल मूवीज आ रही है, जिसमें से सिर्फ एक ही MCU का है और बाकी 2 सोनी के हैं। जो MCU से है वो है डेडपूल एंड वुल्वरीन, जो कि 26 जुलाई 2024 को आ रही है। उसके बाद आ रहा है वेनम द लास्ट डांस, जो कि अक्टूबर 25 को है। और उसके बाद वो मूवी जो पिछले 2 सालों से डिले हो रही है, यानी कि क्रेवन द हंटर, जो इस साल भी डिले हो करके दिसंबर 13, 2024 में आ रही है। इसके अलावा जो कुछ शोज हैं जो इस साल आ सकते हैं, सबसे पहला तो ऑफ कोर्स अगाथा ऑल अलोंग, जो कि इस साल सितंबर 2024 में आ रही है। उसके अलावा जो शोज हैं वो है फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन, आइज ऑफ वकांडा और मार्वल ज़ॉम्बीज। अब जब हमने वेनम के बारे में बात की थी, तो इस वीक वेनम का ट्रेलर आया है और ये है वेनम 3, जिसका नाम है वेनम द लास्ट डांस, और ये इस ट्रायलॉजी की आखिरी मूवी होने वाली है। अब इसमें जो है हम वो ट्रेलर में देख सकते हैं कि वेनम एडी को बता रहा है कि उसके प्लैनेट वाले यानी क्लिंटार्स ने उसे फाइनली ढूंढ लिया है और अब वो सभी और ज़्यादा सिम्बियोट्स आने वाले हैं अर्थ पे। अब उसके साथ साथ हमने देखा कि एक और विलन जो कि हमें कॉमिक्स में दिखा था, यानी कि ज़ीनोफेजेस, वो अब हमें मूवी में दिख सकते हैं, यानी कि ये वेनम के अब तक के सबसे बड़े दुश्मन होने वाले हैं। वहीं पे कुछ थियरीज अब ये भी आ रहे हैं कि भाई जब उनका होम वर्ल्ड दिखाया जा रहा है, तो क्या कहीं इन फ्यूचर नल को दिखाया जा सकता है या नहीं। इस पे तुम सबका क्या मानना है कमेंट्स में ज़रूर बताना, क्योंकि मैं तो चाहूँगा कि सोनी को अपने स्पाइडी सिनेमैटिक यूनिवर्स का मेन विलन नल को बना देना चाहिए, जैसे कि MCU ने थैनोस को बनाया था। इस पे भी तुम सबका क्या मानना है कमेंट्स में ज़रूर बताना। तो बहुत हुए मार्वल के अपडेट्स, अब चलते हैं DC के अपडेट्स की तरफ। तो पहले तो हम बात कर लेंगे कुछ अपकमिंग DC शोज़ के बारे में, क्योंकि DC से रिलेटेड उतने अपडेट्स होते नहीं हैं। तो जो DC TV शोज़ अभी चल रहे हैं या जो अनाउंस हुए हैं वो सबको देख लो। पहला तो है बैट व्हील्स, ये भी चल रहा है कार्टून नेटवर्क में, अगर तुम लोग देख रहे होगे गाइस तो ज़रूर बताना। उसके बाद है पेंगुइन, जो कि 2024 में इसी साल आ रही है, क्रीचर कमांडो 2024 में, वॉलर 2024 में, और उसके बाद आगे का देखते हैं भैया कि क्या सीन होता है। उसके अलावा जो इस हफ्ते अपडेट आई है वो एक सेट इमेज है, एक स्नीक पीक है, जहां पे हमें केंट फार्म दिख सकता है। आप उस सेट इमेजेस को अपने स्क्रीन पर देख सकते हो गाइज, और ये दिखाता है कि मूवी में फ्लैशबैक के सीन्स हो सकते हैं। अब चूंकि ये एक ओरिजिन मूवी नहीं होने वाली है, तो केंट फार्म को उतना ज़्यादा नहीं ही दिखाया जाएगा, ये बेसिकली एक फ्लैशबैक सीन ही हो सकती है। तो आपको ये इमेजेस कैसे लग रहे हैं ज़रूर बताना। खैर, इस बार लग रहा है कि क्लार्क केंट की फैमिली उतनी अमीर है नहीं, क्योंकि यहाँ पे 2 माले का घर नहीं है, बस ये ग्राउंड फ्लोर वाले घर में रह रहे हैं। तो बहुत हुए DC के अपडेट्स, अब चलते हैं कुछ मेजर हॉलीवुड अपडेट्स की तरफ। तो सबसे पहली अपडेट है कि एक नई हंगर गेम की बुक जो है वो रिलीज होने वाली है, जिसकी राइटर होने वाली है सुजन कॉलिंस, और ये आने वाला है अगले साल 18 मार्च को। अब इसी नए नोवेल पे मूवी भी अनाउंस कर दी गई है, जो कि 20 नवंबर 2026 को रिलीज होगी। अब ये बुक जो है वो पहले हंगर गेम नोवेल से 24 साल पहले की कहानी है, यानी कि जो हंगर गेम शुरू हुआ था वो 3rd क्वार्टर क्वेल से था, बट ये जो बुक है वो 2nd क्वार्टर क्वेल यानी कि 50th हंगर गेम पर बेस्ड होगी।
खैर इस मूवी को इंटेंस बनाया जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा गाइस, क्योंकि बैलेड ऑफ सॉन्ग बर्ड्स जो है वो इसी पॉइंट पे बहुत बुरी तरह पिछड़ता हुआ नजर आ रहा था और हमें चाहिए पुरानी इंटेंसिटी और पॉलिटिक्स। तो अब लेट्स सी इस मूवी के साथ क्या होता है। अगली अपडेट है कि 2024 समर की कौन कौन सी सबसे एंटिसिपेटेड मूवी हो सकती है। तो सबसे पहले है इनसाइड आउट 2 जो कि जून 14 को आने वाली है। उसके बाद है हॉरर थ्रिलर क्वाइट प्लेस डे 1 जो कि 28 जून को आने वाली है। डेस्पिकेबल मी 4 जो कि 3 जुलाई को आने वाली है, तो तैयार रहना गाइस। और थ्रिलर वीडियो गेम पर बन रही लाइव एक्शन मूवी बॉर्डरलैंड्स जो कि 9 अगस्त को आएगी। अब इसके बाद जो अगली अपडेट है वो है स्पॉन्ज बॉब से। तो स्पॉन्ज बॉब का जो एंटागोनिस्ट था यानी कि प्लैंकटन, उसकी अपनी नेटफ्लिक्स मूवी आ रही है, वो भी अगले साल यानी 2025 में। इस मूवी पे काम पिछले 4 सालों से चल रहा है और पिछले 2 सालों से इस पे एक्टिव प्रोडक्शन चल रहा है, तो देखते हैं ये मूवी कैसी होती है। अब इसके बाद अगली अपडेट जो है वो है 2007 की विल स्मिथ की वर्ल्ड फेमस मूवी आई एम लेजेंड का। तो आई एम लेजेंड का सीक्वल आ रहा है और इसमें अब माइकल बी जॉर्डन भी होने वाले हैं। अब इसके अलावा जो अपडेट है वो गजब की है और वो ये है कि पीकी ब्लाइंडर्स की मूवी आ रही है जो कि नेटफ्लिक्स पे रिलीज होगी। अब इस मूवी में भी किलियन मर्फी होने वाले हैं और ऐसा कहा जा रहा है कि ये मूवी जो सीरीज है उसका कंटिन्यूएशन होने वाली है। बट इस मूवी का प्लॉट क्या होगा इसको अभी बहुत ज़्यादा रैप्स के अंडर रखा जा रहा है। वहीं किलियन मर्फी की एक मूवी 28 डेज लेटर, उसका एक सीक्वल इस बार आने वाला है 28 ईयर्स लेटर नाम से, और इसकी प्रोडक्शन भी अब शुरू हो चुकी है। तो बहुत हुए हॉलीवुड अपडेट्स गाइस, तो अब है हमारे देसी सेगमेंट का यानी कि सुपर सिनेवार। सबसे पहली अपडेट है कि जॉन अब्राहम और शार्वरी वाघ की मूवी वेदा जो कि रिलीज होने वाली थी जल्द ही, अब वो पुश कर दी गई है इंडिपेंडेंस डे के दिन और अब इसकी भिड़ंत होगी पुष्पा 2 से। वहीं वरुण धवन जो कि भेड़िया में दिख चुके थे एज लीड एक्टर, उनका अपीयरेंस हुआ है एज कैमियो अभी की नई मूवी मुंजिया में, और ये सीन बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल मानी जा रही है फ्यूचर मैडॉक सुपरनैचुरल यूनिवर्स के लिए। अब ऐसा हो सकता है गाइस कि भेड़िया के सीक्वल में क्या होने वाला है उसका कुछ हिंट दिया गया हो। अब जिनको नहीं पता मैं उन्हें बता दूं, मैडॉक सुपरनैचुरल यूनिवर्स जो है वो 2018 में स्त्री मूवी से शुरू हुई थी। उसके बाद इसमें मूवी आई थी रूही जहाँ पे जानवी कपूर थी और राजकुमार राव थे। उसके बाद मूवी आई थी भेड़िया जिसमें वरुण धवन और कृति सेनन थी। अब इसकी जो नेक्स्ट फिल्म है इसी यूनिवर्स की वो है स्त्री 2 जो इसी साल अभी 30 अगस्त को आने वाली है। और उसके बाद जो है वो भेड़िया 2 भी अनाउंस किया गया था लास्ट ईयर ही, जो कि 2025 में आने वाली है और भेड़िया 2 को लेके बहुत ही ज़्यादा हाइप अब बढ़ चुका है। वहीं अगली अपडेट है कि बिग बॉस OTT सीजन 3 के लिए अब जो होस्ट है वो चेंज हो चुके हैं। तो अब जो नए होस्ट होंगे वो होंगे अनिल कपूर। तो ये 21 जून से शुरू होने वाला है जियो सिनेमा पे, तो जिनको जिनको देखना होगा देख सकते हो गाइस। बट ऑफ कोर्स सैल्मन बॉय इज सैल्मन बॉय यार। खैर अगली अपडेट ये है कि संजय लीला भंसाली ने अनाउंस कर दिया है हीरा मंडी के सीजन 2 को। खैर मैं तो एक ही बात कहना चाहूँगा, हमारी बात मान लीजिए, इस सीजन को हटा दीजिए, किसी को इसकी ज़रूरत नहीं है भाई। खैर अगली अपडेट ये है कि अपकमिंग एपिक साई-फाई कल की 2898 AD का जो हाइप है वो बढ़ते बढ़ते इस कदर बढ़ चुका है कि जून 10 को डेट सेट कर दिया गया है इसके ट्रेलर रिलीज के लिए। अब इस मूवी से एक नया पोस्टर भी रिलीज किया गया जहां पे हम अमिताभ बच्चन को देख सकते हैं उनके कैरेक्टर अश्वत्थामा के रूप में। अब इस पोस्टर में हम देख सकते हैं कि अमिताभ बच्चन के हाथ में एक अस्त्र है, उनके सर पे वो उनकी मणि चमक रही है और वो एक बैटलफील्ड के बीच में खड़े हैं और उनके पीछे एक रथ है और सारे तरफ जो है वो सैनिक लेटे हुए हैं। तो ये बता रहा है कि एक फ्लैशबैक सीन होगा महाभारत के टाइम का गाइस। तो फाइनली अब बारी है हमारे गेमिंग सेगमेंट गेमर्स गजेट की। तो 9 जून को 10:30 बजे रात से Xbox गेम शोकेस होने वाला है। अब यहाँ पे कौन से गेम्स आ सकते हैं ये तो कंफर्म नहीं किया गया है, बट इसके अच्छे आसार हैं कि अवाउड, इंडियाना जोन्स और माइक्रोसॉफ्ट फ्लाइट सिम्युलेटर 2024 जो हैं इनके अपीयरेंस हो सकते हैं। और ऐसा हो सकता है, ऐसी खबरें आ रही हैं कि माइक्रोसॉफ्ट जो है वो Xbox के हैंड हेल्ड डिवाइस को लॉन्च कर सकता है, यानी कि उनके बारे में अनाउंसमेंट कर सकता है। अब उसके बाद की अपडेट ये है कि कॉल ऑफ ड्यूटी की इस साल की जो नई गेम आने वाली है वो ब्लैक ऑप्स सीरीज की हो सकती है और इसका जो वर्ल्ड प्रीमियर है वो ठीक इसी Xbox गेम शोकेस के बाद हो सकता है।
अब अगली अपडेट ये है कि 11 जून रात के 12:30 बजे के बाद यूबीसॉफ्ट फॉरवर्ड इवेंट जो है वो शुरू होने वाला है, जहां पे कुछ पोटेंशियल टाइटल्स रिवील हो सकते हैं, जैसे कि स्टार वॉर्स आउटलॉज, स्प्लिंटर सेल रीमेक और असैसिन क्रीड कोड नेम रेड। अब ये जो इवेंट है वो आप यूट्यूब और ट्विच पर देख सकते हो। हमारी आखिरी अपडेट ये है कि हेलो सीरीज की पहली गेम हेलो कॉम्बैट इवॉल्व्ड जो है वो रिपोर्टेडली रिलीज की जा सकती है प्लेस्टेशन 5 में। तो गाइज ये थे इस वीक के सारे मेजर न्यूज़ अपडेट्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल सुपर इंडिया को सब्सक्राइब कर दें। पीस।